नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, पेट एग्जाम में गणित से केवल 5 प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आज की इस क्लास में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है केवल उसी को सॉल्व करेंगे। सभी टॉपिक से सिलेबस के अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे। आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, हर टॉपिक से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होता है? आपको यह बताना है। ऑप्शन है 7, 8, 3 और 6। देखिए दोस्तों, इसका जवाब है दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा 8 से विभाज्य होता है। इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई भी दो क्रमागत विषम पूर्णांक, जैसे कि 1 और 3 को लेते हैं, 1 और 3 को लेते हैं, ये दो क्रमागत विषम पूर्णांक हैं। इनके वर्गों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा? देखिए, इनके वर्गों का अंतर करेंगे तो 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और 9 में से 1 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 8 जो है 8 से विभाज्य है, इसलिए जो है आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 और 5 लेते हैं, इनके वर्गों का अंतर करके देखते हैं। 5 का वर्ग करिए माइनस 3 का वर्ग करिए, 5 पचम 25 होता है, 3 तिहाई 9 होता है, 25 में 9 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। अब ये 16 दोस्तों किससे विभाज्य है? 8 से विभाज्य है, इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 5 और 7 लेते हैं। 5 और 7 क्या है? ये दो क्रमागत विषम पूर्णांक हैं। अब इनके वर्गों का अंतर करके देखते हैं। 7 का वर्ग करिए माइनस 5 का वर्ग करिए, 7 सत्ता 49 होता है, और माइनस 5 पचम 25 होता है। 49 और 25 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा, और ये 24 दोस्तों 8 से विभाज्य है। इसका मतलब यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। देखिए, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा 8 से विभाज्य होता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न अब सॉल्व करते हैं। यदि 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 की घात 2 बराबर 385 हो, तो 2 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 प्लस 20 की घात 2 का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसानी से यह सवाल आएगा। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर घात में लिखी है 2 की घात 2 प्लस 4 की घात 2, इन संख्याओं को हम 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 के रूप में पहले बनाएंगे, उसके बाद बहुत ही आसानी से आपका सवाल आ जाएगा। कैसे बनाएंगे? इसमें जो लिखा गया है इसमें क्या करेंगे, 2 की घात 2 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 की घात 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ इसके स्थान पर 1 की घात 2 बचेगा, और प्लस 4 की घात 2 के स्थान पर 2 की घात 2 बचेगा, प्लस 6 की घात 2 के स्थान पर 3 की घात 2 बचेगा, और प्लस डॉट डॉट 20 की घात 2 के स्थान पर प्लस 10 की घात 2 बचेगा, जब हम 2 की घात 2 कॉमन ले लेंगे तो। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं ये इसके रूप में बन गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 की घात 2, यहाँ ब्रैकेट है, गुणे का निशान लगाएंगे। इसका मान यहाँ पर क्या दिया है? 385 दिया है, तो 385 लिखेंगे। ठीक है, 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 4 होता है, गुणे 385। 385 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1540 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1540 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल बहुत ही आसानी से इसी प्रकार से लगते हैं। चलिए सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे। यदि 159 को पहले 367 से और उसके बाद 482 से गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर अंतिम गुणनफल में कौन सा अंक आएगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यदि 159 को पहले 159 लिखते हैं, कह रहा है इसको पहले 367 से गुणा करिए, तो इसमें हम 367 से गुणा करते हैं। इसके बाद 482 से गुणा करना है, गुणे 482 लिखिए, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में लिखा है पहले 367 से उसके बाद 482 से गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर अंतिम गुणनफल में कौन सा अंक आएगा। तो इनमें आपको इकाई का अंक निकालना है, तो क्या करेंगे? सबके इकाई के अंक का आपस में गुणा कर देंगे। इकाई का अंक यहाँ पर 159 में 9 है, और गुणे 367 में 7 है, और गुणे 482 में 2 है। इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 7 63, 63 का 2 में गुणा कर लीजिए, 63 गुणे 2, 63 गुणे 2 कर देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 126 आ गया। अब 126 में इकाई का अंक कौन सा है? 6 है, तो 6 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे। 369 के आधे का 2/3 किसके बराबर है? आपको यह बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे 369, उसके बाद दोस्तों लिखा है के आधे का, के का मतलब गुणा,
गुणे का निशान लगाएंगे, आधे, आधे का मतलब 1/2, फिर आगे का है, का मतलब गुणा, और 2/3 है तो 2/3 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 का भाग करेंगे 369 में, क्या हो जाएगा 3 × 9 3, 3 दूनी 6, 3 तियाई 9, 123 आपका यहाँ पर आंसर हो गया। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। तो इस प्रकार के सवाल पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इन्हें ध्यान से देखते हुए चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए एवं हर 2% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है आपको बताना है। तो मूल भिन्न हम मान लेते हैं x/y है। क्या है, x/y है, ये मूल भिन्न है। इसमें क्या करना है, अंश में कह रहा है कि 12% की वृद्धि की जाए। 12% वृद्धि किसमें होगी, 100 में होगी। 12% वृद्धि करेंगे तो 112 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हर में 2% घटाने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे, हर में हम 2% घटाएंगे, मतलब कि 100 में हम 2% घटाकर लिखेंगे, मतलब 98 लिखेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए, अंश में 12% की वृद्धि का मतलब x गुणे 112/100 और बटा y गुणे, यहाँ पर हर में 2% घटाने के लिए कह रहा है, 100 में 2% घटाएंगे तो 98 हो जाएगा, 98/100। उसके बाद कह रहा है भिन्न का मान क्या हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, 112 का x में गुणा हो जाएगा तो 112x हो जाएगा, और बटा 98 का y में गुणा हो जाएगा तो 98y, और बराबर 6/7, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 112 और 98 को सरल करिए। कैसे सरल होगा, 14 से काटेंगे, 14 सते 98 और 14 अट्ठे 112, मतलब क्या हो जाएगा 8x/7y और बराबर 6/7, ये हो गया। अब x y का मान आपको निकालना है, लिखेंगे x/y बराबर, ये 6/7 अपने ही स्थान पर रहेगा, और यहाँ पर 8/7 जो है ये पक्षांतर होके 7/8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और x/y बराबर 6/8 हो जाएगा। 6/8 को और सरल कर देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, मतलब 3/4 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश में 7 की वृद्धि तथा हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम 2 प्राप्त होता है। भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मानना पड़ेगा, मान लेते हैं माना अंश बराबर क्या है, माना अंश है x, और हर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है तो x + 3 हो जाएगा प्रश्न के अनुसार, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब आगे कह रहा है कि यदि अंश में 7 की वृद्धि की जाए तो इसको भिन्न के रूप में पहले लिखेंगे, x/x + 3 ऐसे लिखेंगे। कह रहा है कि अंश में 7 की वृद्धि, तो अंश में हम क्या करेंगे, 7 की वृद्धि कर देंगे, और हर में 2 की कमी, तो हर में हम -2 कर देंगे, ठीक है। कर दी जाए तो परिणाम 2 प्राप्त होता है, तो बराबर 2 कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करेंगे, x + 7 बटा x + 3 में 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, और बराबर 2। अब तिरछा गुणा कर लेंगे, यहाँ पर सॉल्व करिए, x + 7 अपने स्थान पर रहेगा, x + 7 लिखिए, बराबर 2 का x + 1 में गुणा हो जाएगा, तो पहले x में गुणा होगा 2 का, 2x हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे, फिर 2 का 1 में गुणा होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2x में x माइनस हो जाएगा पक्षांतर होकर, तो x बचेगा, और यहाँ 7 में जब 2 माइनस कर देंगे पक्षांतर करके तो 5 हो जाएगा। x का मान क्या आ गया, 5 आ गया, मतलब अंश क्या है, 5 है, और हर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा 5 + 3 बराबर 8। अब कह रहा है अंश और हर इन दोनों का योग बताइए। यहाँ पर अंश और हर दोनों का योग बताना है, तो लिखेंगे 5 + 8 बराबर 13, 8 × 5 13 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं आसानी से। चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे। संख्या 2.52 बार को जब भिन्न में लिखा जाए और निम्नतम पदों में समानित किया जाए तो अंश तथा हर का योगफल क्या है, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। 2.52 बार को क्या लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, और आगे दशमलव है, दशमलव के स्थान पर क्या लिखेंगे, दशमलव के स्थान पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। और आगे 5 2 है तो 5 2 को ऐसे ही लिखेंगे, और बटा यहाँ पर देखिए दोस्तों, जितने अंकों पर बार रहता है उतना 9 नीचे लिख देते हैं। तो 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे, क्या करेंगे, 99 का 2 में गुणा करेंगे, जितना आएगा उसमें 52 जोड़ देंगे। 99 का 2 में गुणा करेंगे तो 198 हो जाएगा, 198 में 52 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। तो 250 आप लिखेंगे, और बटा 99 रहेगा, ये आपका सरल हो गया। अब कह रहा है कि अंश और हर का योगफल आपको बताना है। तो अंश क्या है, 250 है, तो लिखेंगे 250
प्लस हर क्या है 99 है, 99 लिखेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 349 आपका आंसर हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6 को आरोही क्रम में कीजिए। इसके लिए दो तरीका है। एक तो है इनको पहले दशमलव में बनाइए, उसके बाद आप आरोही क्रम में सजाइए। दूसरा तरीका यह है, इसमें आप देखिए अंश और हर में सभी में अंतर समान है कि नहीं। अगर समान है तो जो छोटा भिन्न है वह छोटा होगा और जो बड़ा भिन्न है वह बड़ा होगा। तो देखिए दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। 4/5 इसमें अंतर देखेंगे, अंश और हर का अंतर क्या है, 1 आ रहा है, क्योंकि 5 में 4 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। ऐसे ही 7/8 है, 8 में 7 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। ऐसे 6/7 है, इनका अंतर 1 ही आएगा। 5/6 है, इनका अंतर 1 ही आएगा अंश और हर का। तो इसका मतलब क्या है कि जो छोटी भिन्न है वह छोटा होगा, जो बड़ी भिन्न है वह बड़ा होगा। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 4/5 है, तो पहले 4/5 लिखेंगे। इससे बड़ा क्या है, 4 के बाद 5 आता है तो 5/6 हो जाएगा। इससे बड़ा क्या है, 5 के बाद 6 आता है तो 6/7 हो जाएगा। इससे बड़ा क्या है, 6 के बाद 7 आता है तो 7/8 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ये क्रम से आपका आरोही क्रम में आपका हो गया। यहां पर देखेंगे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4/5, 5/6, 6/7 और 7/8, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप दशमलव में बनाकर भी इनको आरोही क्रम में सजा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे। कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमको नहीं पता है कि कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यक्स मान लेंगे। मान लेते हैं यक्स 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं। तो लिखेंगे यक्स गुणे 1/6 बराबर 41 सही 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, यक्स का 1 में गुणा करेंगे तो यक्स/6 हो जाएगा। यहाँ पर 41 सही 2/3, इसको सरल करेंगे। 3 का 41 में गुणा करेंगे तो 3 एकन्नम 3 और 3 चौक 12, 123 हो जाएगा। 123 में 2 जोड़ लेंगे तो 125 हो जाएगा। 125/3 हो गया। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 125/3। यहाँ पर 6 भाग है, यहाँ पर आके पक्षांतर होकर गुणा हो जाएगा। ठीक है, 3 से भाग चला जाएगा, 6 में 3 दूनी 6, 125 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 250 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। तो इस प्रकार के सवाल भी पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 12.1/19.8 को हल करना है। यहां पर देखिए दोस्तों अंश और हर दोनों में दशमलव जो है वो समान अंक पर है। यहां पर 1 के बाद दशमलव है, यहां पर 8 के बाद दशमलव है, मतलब समान अंकों पर दशमलव है तो दशमलव दशमलव क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों 121/198। क्या हो जाएगा, 121/198, दशमलव आपका कैंसिल हो गया। अब इसको सरल करेंगे, किससे कटेगा, 11 से कटेगा। 11 में 121 होता है और यहाँ पर 11 एकन्नम 11, 11 8 19, 8 यहाँ पर आके जुड़ जाएगा तो 88 बन जाएगा। तो 11 8 88 बराबर क्या हो गया, 11/18। ये आपका आंसर हो गया 11/18। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 + 1/1 + 1/2 बराबर है। इसको सरल करना है, सरल करके इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे 1 + 1/, यहाँ पर देखिए 1 + 1/2 को सरल करेंगे। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकन्नम 2, 1 3, 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब आगे इसको और सरल करेंगे, 1/3/2 है तो इसको सरल करेंगे। पहले का तीसरे में गुणा और दूसरे का चौथे में गुणा, इस तरह से इसको करते हैं। तो 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 + 2/3। ठीक है, 1 + 2/3 इस तरह से हो गया। अब इसको सरल करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 + 2/3, 3 का 1 में गुणा, 3 एकन्नम 3, 3 2 5, 5/3 हो गया। 5/3 का मतलब आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5/3। ठीक है, इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब। 17/15 × 17/15 प्लस 2/15 × 2/15 माइनस 17/15 × 4/15 बराबर है। किसके बराबर है आपको बताना है, 0 1 10 या 11 सरल करके। तो चलिए इसको सरल करते हैं। 17 का 17 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 289 हो जाएगा और बटा 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा। आगे प्लस है, प्लस लिखेंगे। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 15 में 225 हो गया। आगे माइनस है, माइनस लगाइए। 17 का 4 में गुणा करेंगे तो 17 चौका 68 होता है। ठीक है,
और बटा 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 225 होता है। अब इसको और सरल करिए, यहाँ पर देखिए सबका हर समान है, हर समान है तो ऊपर जो चिन्ह रहेगा उसी के अनुसार सॉल्व करेंगे। प्लस है तो जोड़ लेंगे, माइनस है तो घटा देंगे। यहाँ पर 225 क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 225 लिखेंगे। ठीक है, 225 यहाँ पर है तो क्या करेंगे, 225 एकन्नम 225 एक बार जा रहा है। ठीक है, तो एक का 289 में गुणा करेंगे तो 289 आ जाएगा। आगे प्लस लिखेंगे, 225 एकन्नम 225 तो 4 एकन्नम 4 ऊपर हो गया। ठीक है, और माइनस यहाँ पर 225 एकन्नम 225 तो 68 एकन्नम 68, यहाँ पर 68 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 289 में 4 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 289 में 4 जोड़ देंगे तो 293 हो जाएगा। 293 में 68 माइनस करेंगे तो 225 हो जाएगा। ठीक है, 225 बटा नीचे 225 पहले से ही है, इसको सॉल्व करेंगे, 225 एकन्नम 225 एक आपका यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 बराबर है, किसके बराबर है आपको बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे और भिन्न को अलग जोड़ लेंगे तो आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। चलिए इसको लिखते हैं, 1 + 11 प्लस 111 प्लस 1111, इसको हम एक ब्रैकेट में कर ले रहे हैं आपस में। यहाँ पर एक यहाँ पर लिख दिया गया, 11 यहाँ पर अलग लिख दिया गया, 111 को अलग लिखा गया और 1111 को अलग लिखा गया। आगे प्लस लगाएंगे, प्लस लिखकर दोस्तों आगे क्या लिखेंगे, आगे ब्रैकेट में 1/2 जो है इसको लिखेंगे, फिर यहाँ पर 1/2 जो है इसको लिखेंगे और प्लस यहाँ पर 1/2 जो है इसको लिखेंगे और प्लस यहाँ वाला 1/2 इसको लिखेंगे। अब सबको आपस में जोड़ देंगे अलग अलग। यहाँ पर जोड़िए, 1 + 11 प्लस 111 प्लस 1111, इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1234 हो जाएगा। ठीक है, 1234 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 1/2 1/2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, आधा और आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1/2 1/2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 4 बार 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 1234 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1236 हो जाएगा। 1236 यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों बहुत ही आसानी से ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, 90 रुपए का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है, आपको यह बताना है। तो कितने रुपए के स्थान पर हम मान लेंगे x रुपए के 60% के बराबर है। तो लिखेंगे 90, यहाँ पर का के स्थान पर गुणे के निशान लगाएंगे, गुणे 83 सही 1/3% बराबर x रुपए, यहाँ कितने रुपए के स्थान पर लिखेंगे, x रुपए के 60% के बराबर है, x गुणे 60%। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 90 गुणे, यहाँ पर देखिए 83 में 3 का गुणा करेंगे, 3 तियाई 9 और 3 8 24, 249 में 1 जोड़ लेंगे तो 250 हो जाएगा। 250/3, यहाँ पर प्रतिशत लगा है, प्रतिशत हटाकर यहाँ पर हम 100 का भाग कर देंगे। ठीक है, 250/100 बराबर x गुणे 60/100 लिख देंगे। यहाँ पर प्रतिशत है, प्रतिशत हटाकर नीचे 100 लिख देंगे। इसको सरल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 तियाई 9 ये कट जाएगा, 25 का 3 में गुणा, 25 तियां 75 हो जाएगा, और बराबर 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा तो 6x/10 आपका ये हो गया। पक्षांतर कर लेंगे तो 6x बराबर हो जाएगा 75 गुणे 10, और x बराबर क्या हो जाएगा, 75 गुणे 10 और बटा हो जाएगा 6। इसको सरल करेंगे तो 2 तियाई 6 ये कैंसिल हो जाएगा और 2 पंचे 10 यहाँ आ जाएगा। 3 का 75 में भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 तियां 75 होता है, और 25 का क्या करेंगे, 5 में गुणा कर देंगे तो 25 पंचे 125 आपका यहाँ पर आंसर हो गया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, एक व्यक्ति ने 1285 रुपए की निवल छूट मिलने पर साड़ी 7710 रुपए में खरीदी, साड़ी दुकानदार ने साड़ी पर कितने प्रतिशत छूट दी, आपको यह बताना है। यहाँ पर प्रतिशत छूट आपको बताना है। तो प्रतिशत छूट का सूत्र क्या होता है, प्रतिशत छूट का सूत्र होता है छूट बटा अंकित मूल्य। क्या होता है, छूट बटा अंकित मूल्य गुणे 100। ठीक है, छूट बटा अंकित मूल्य गुणे 100, ये सूत्र होता है। यहाँ पर छूट हमें पता है 1285 का दे रहा है, अंकित मूल्य नहीं पता है, तो अंकित मूल्य पहले निकालेंगे। लिखेंगे अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, जो क्रय मूल्य है और जो छूट है दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो आपका अंकित मूल्य आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है, 7710 है, और प्लस छूट क्या है, 1285 है। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 8995 आ जाएगा। ये क्या है, ये आपका अंकित मूल्य आ गया। अब आसानी से प्रतिशत छूट आ जाएगा। लिखेंगे प्रतिशत छूट बराबर
क्या है सूत्र, छूट बटा अंकित मूल्य गुणे 100। छूट क्या है 1285 है, तो 1285 क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे और बटा 1285 ऊपर और बटा यहाँ पर अंकित मूल्य क्या आया है 8995 आया, इसको लिखेंगे और गुणे 100 करेंगे। अब इसको सरल करेंगे, 1285 सत्ते कितना होता है 8995। 1285 में हम 7 से गुणा करेंगे तो 8995 आएगा, आप लोग गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 7 बार जाएगा, 1285 सत्ते 8995। अब ये 7 का भाग करेंगे 100 में, चलिए यहाँ पर भाग करिए, 7 का 100 में भाग करेंगे तो 7 एकन्नम 7 3 10 30 बन गया और 7 चौक 28, मतलब 7 एकन्नम 7 3 10 फिर 30 बन गया, 7 चौक 28, 14 सही 2/7%। क्या हो जाएगा 14 सही 2/7%। ये आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है, 14 सही 2/7%। जब 100 में आप 7 से भाग करेंगे तो 14 सही 2/7% आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, आपको यह बताना है। इस प्रकार के सवाल दोस्तों एक ट्रिक पर लगते हैं। ट्रिक बहुत ही आसान है। ट्रिक है दोस्तों 100 गुणे x बटा 100 प्लस x, इसी ट्रिक पर लगेंगे। यहाँ पर देखिए x के स्थान पर आपको प्रतिशत रख देना है, प्रतिशत का जो मान है उसको रख देना है। तो लिखेंगे 100 गुणे x का मान यहाँ पर क्या है 50% है, तो लिखेंगे 50 बटा 100 प्लस x का मान क्या है 50 दिया है तो 50 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 100 गुणे 50 बटा 100 में 50 जोड़ लेंगे तो 150 हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 से 15 में भाग कर देंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 3 का भाग करेंगे 100 में तो क्या हो जाएगा, 3 का भाग 100 में करिए, 3 तिहाई 9 लिखेंगे 3 बार, 1 10 फिर 3 तिहाई 9 1 10, मतलब 33 सही 1/3%। यह आपका आंसर हो गया, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है, 33 सही 1/3%। इस प्रकार के सवाल बहुत ही आसानी से लगते हैं 100 गुणे x बटा 100 प्लस x वाले सूत्र से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, आपको यह बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, का के स्थान पर क्या लिखना है गुणे का निशान आपको लगाना है। तो लिखेंगे यहाँ पर 1000 गुणे का के स्थान पर गुणा 25% है तो लिखेंगे 25 बटा 100। ठीक है, आगे का है तो फिर से गुणे का निशान लगाएंगे, 1% है तो 1/100 लिखेंगे। ठीक है, प्रतिशत हटाकर 100 के भाग कर देंगे, का है तो गुणा लिखेंगे। ठीक है, आगे 1% है तो 1/100 लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा और ये 25 चौका 100 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 का यहाँ 10 में गुणा हो जाएगा तो 1/40 हो जाएगा, 10 चौक 40। अब 1 में 40 का भाग करिए, 1 में 40 का भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, पहले दशमलव लगाएंगे तो 10 ये बन जाएगा। अभी भाग नहीं जाएगा क्योंकि छोटा है तो 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 100 बन जाएगा। तो 40 दूनी 80 होता है, 80 और 20 100 होता है, अभी 20 बचा हुआ है तो दशमलव है तो 20 के आगे 0 बढ़ जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, और 40 पंचे क्या होता है 200 होता है, तो यहाँ पर आपका 0.025 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही है, यहाँ पर आप देखेंगे ए ऑप्शन आपका राइट है, 0.025। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे, किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई तथा उसका उपभोग 8% बढ़ गया, इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। इस प्रकार के सवाल एक सूत्र पर लगते हैं। सूत्र याद रखिएगा, सूत्र है प्लस माइनस x प्लस माइनस y और प्लस माइनस XY बटा 100, ये सूत्र है। इसी सूत्र पर यह सवाल लगेगा। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस जो लिखा गया है इसको हम प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। यदि प्रश्न में कमी हो रही है तो माइनस लिखेंगे, यदि वृद्धि हो रही है तो प्लस लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले 10% की कमी हो रही है तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे -10 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कमी हो रही है। प्लस वाला चिन्ह नहीं लगाएंगे, माइनस वाला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कमी हो रही है। आगे है दोस्तों, उसका उपभोग 8% बढ़ गया, बढ़ रहा है इसका मतलब वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और y के स्थान पर 8 लिख देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे माइनस और प्लस का गुणा आगे माइनस हो जाएगा। XY है, XY का मतलब 10 का 8 में गुणा, लिखेंगे 10 गुणे 8 और बटा 100 है तो बटा 100 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 10 में 8 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा और आगे माइनस है माइनस लिखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो जाएगा और 10 का 8 में आप भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 80 बन जाएगा, 10 8 80 मतलब 0.8 आ जाएगा। ठीक है, 0.8। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए -2 में -8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -2.8 हो जाएगा,
-2.8%। ठीक है, समय प्रतिशत रहेगा। तो -2.8% का मतलब क्या होता है, 2.8% की कमी हुई है। माइनस का मतलब कमी हुई है, तो इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे। 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक का औसत 9 है, उनमें से सबसे छोटी धन पूर्णांक विषम संख्या क्या है, आपको यह बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, पहले यक्स मान लेंगे, लिखेंगे पहला यक्स है, दूसरा यक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा यक्स प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक एक अंक आपको छोड़कर लिखना है, क्योंकि आपको विषम बताना है। यहाँ पर यक्स लिखा गया, उसके बाद यक्स प्लस 1 ना लिख के यक्स प्लस 2 लिख दिया गया, एक छोड़कर। यक्स प्लस 2 के बाद 3 नहीं लिखा गया, यक्स प्लस 4 लिख दिया गया, क्योंकि एक एक अंक आपको छोड़कर लिखना है, विषम आपको लिखना है। आगे लिखेंगे यक्स प्लस 6, फिर आगे क्या लिखेंगे, यक्स प्लस 8। ये दोस्तों क्या है, 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। इनका औसत 9 यहां पर दिया है। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे, योग कर देंगे और इनकी संख्या से भाग कर देंगे। सबका योग आपस में कर दीजिए, सबका योग कर देंगे और इनकी संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 लिखेंगे और बराबर इनका औसत 9 यहां पर दिया है, तो बराबर 9 लिखेंगे। अब जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5, 5 यक्स है प्लस यहाँ पर 8 6 14, 4 18, 2 20, प्लस 20 और बराबर हो जाएगा, ये 5 यहाँ पर भाग है, यहाँ पर आके 9 से गुणा हो जाएगा, तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। ठीक है, और 5x बराबर 75 हो जाएगा, 20 ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 45 में 20 आपका घट जाएगा तो 25 हो जाएगा। और x बराबर यहाँ पर 5 गुणा है, यहाँ पर आके नीचे इसके भाग हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25, x का मान 5 आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे छोटी धन पूर्णांक विषम संख्या क्या है, 5 है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा आपको बताना है। तो मान लेते हैं पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या y है। अब इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग क्या है, 75 है, तो लिखेंगे x + y = 75। ये आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक है, आगे लिखा है उनका अंतर 25 है, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 25 है, तो x - y = 25 लिख देंगे और ये आपका समीकरण 2 बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे, लिखेंगे जोड़ने पर क्या होगा, +y और -y क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ x 2x हो जाएगा और यहाँ पर 75 और 25 100 हो जाएगा और x का मान क्या हो जाएगा, 100 में 2 का भाग हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। x का मान 50 आ गया, मतलब पहली संख्या क्या है, 50 है। दूसरी संख्या आपको बताना है। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x का मान हम किसी भी समीकरण में 1 या 2 किसी में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, मतलब दूसरी संख्या का मान आ जाएगा। तो चलिए x का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x + y = 75 है, तो x के स्थान पर 50 लिखेंगे प्लस y बराबर 75 और y बराबर क्या हो जाएगा, 75 में 50 माइनस हो जाएगा 75 होकर, तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। y का मान 25 आ गया, मतलब पहली संख्या 50 है, दूसरी संख्या 25 है। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, 50 × 25 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 25 × 5 = 125, मतलब 1250 आपका यहाँ पर आंसर हो गया। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, √176 + √2401 का मान क्या है आपको बताना है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों बहुत ही आसानी से लगते हैं। सबसे पहले जो अंदर वाला रूट है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे रूट के अंदर 176 प्लस यहाँ पर देखिए 2401 है, 2401 का वर्गमूल क्या होता है, 49 होता है। इसको याद रखिएगा, क्या होता है, 49 होता है। 50 का वर्ग करेंगे तो 2401 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे √176 में 49 जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा और 225 का वर्गमूल क्या होता है, 15 होता है। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। इस प्रकार के सवाल पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। √5625 = 75 हो तो रूट के अंदर 0.5625 प्लस रूट के अंदर 56.25 का मान क्या है आपको यह बताना है।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे 5625 का वर्गमूल क्या दिया है, 75 दिया है। तो सब में देखेंगे अगर दशमलव हटा देंगे तो सब में 5625 है, दशमलव हटा देंगे तो सब में 5625 है। इसका मतलब इनका भी मान क्या आएगा, वर्गमूल 75 ही आएगा। केवल दशमलव लगा है तो इसमें आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे 0.5625, ठीक है, और आगे रूट के अंदर 56.25, इनका वर्गमूल निकालकर योग करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 5625 जो है, मान लेते हैं दशमलव हटा देते हैं तो 5625 बचेगा, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे दशमलव 4 अंकों पर है, देखिए यहाँ पर 4 अंकों पर दशमलव लगा है और इसका जो वर्गमूल आएगा उसमें दशमलव 2 अंकों पर हो जाएगा। तो वर्गमूल इसमें 75 आया है तो दशमलव 2 अंकों पर 0.75 हो जाएगा, ये इसका वर्गमूल हो गया पूरा। आगे प्लस है, इसका आप देखेंगे 56.25 है, इसका वर्गमूल 5625 का वर्गमूल क्या है, यहाँ 75 है तो 75 लिखेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे 2 अंकों पर दशमलव लगा है और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें 1 अंक पर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 75 जो वर्गमूल आया है इसमें 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा तो 7.5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, लिखेंगे 0.75 और इसमें 7.5 को जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए दशमलव के नीचे दशमलव को लिखकर ही जोड़ा जाता है। अब इसको जोड़िए, 5 यहाँ पर ऐसे ही उतर जाएगा, 7 5 12 की 2 हासिल 1 दशमलव लग जाएगा, हासिल 1 जो है 7 में जुड़ जाएगा तो 8 आ जाएगा, 8.25, 8.25। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यदि 2 की घात 3 की घात 2 बराबर 4 की घात x हो तो 3 की घात x किसके बराबर है, आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिखेंगे पहले 2 की घात 3 की घात 2 बराबर 4 की घात x, इसको सॉल्व करेंगे। 2 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लिख सकते हैं और आगे घात 2 है तो घात 2 लिखेंगे, ठीक है, बराबर 4 की घात x। अब देखिए दोस्तों 8 की घात 2 है तो 8 8 64, इसे हम लिख सकते हैं और बराबर ये 4 की घात x ऐसे ही रहेगा। अब 64 को हम 4 की घात के रूप में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 4 की घात 3 लिख देंगे। 4 की घात 3 का मतलब 4 चौक 16 चौका 64, 4 की घात 3 हो गया और बराबर ये 4 की घात x रहेगा। अब यहाँ पर देखिए आधार समान है, 4 यहाँ पर भी है तो घातों की आपस में क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। x बराबर 3 आ गया तो आपको 3 की घात x का मान निकालना है। तो लिखेंगे 3 की घात x बराबर 3, x के स्थान पर यहाँ पर 3 दिया है तो x के स्थान पर यहाँ 3 लिख देंगे और बराबर 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 3 3 9 त्रिक 27, 27 आपका यहाँ पर आंसर हो गया। डी ऑप्शन आपका राइट है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 8/125 की घात -4/3 को सरलीकृत कीजिए। यहाँ पर सरल करना है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 8/125 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 की घात 3 का मतलब 5 × 25 5 125 होता है, ठीक है। और आगे इनकी घात पूरा दिया है -4/3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 2/5 की घात 3 और ब्रैकेट हटाकर गुणे -4/3, घातों का आपस में गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 2/5 की घात -4। अब ये घात जो माइनस में है इसको हम प्लस में बनाएंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम 2/5 को बटे में लिख देंगे, लिखेंगे 1/2/5 की घात 4 प्लस 4 हो गया ये, ठीक है। इस तरह से इसको प्लस में बनाते हैं घात को। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे, देखिए 1/2/5 जो है पहला गुणे तीसरा दूसरा गुणे चौथे के नियम से गुणा कर लेंगे तो ये 5 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 5/2 हो जाएगा और घात 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 की घात 4 का मतलब 5 का 4 बार गुणा करेंगे और 2 की घात 4 का मतलब 2 का 4 बार गुणा करेंगे। 5 को 4 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा और बटा 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। 625/16 यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेट एग्जाम के लिए। 1/2 की घात -2 गुणे 1/3 की घात -2 गुणे 1/4 की घात -2 किसके बराबर है, आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 1/2 जो है इसको हम घात में बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात -1 हो जाएगा।
1/2 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 2 की घात -1 लिख सकते हैं, और 2 की घात -1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ऊपर -2 घात है, -2 लिखेंगे। ऐसे ही दोस्तों देखिए 1/3 है तो इसको भी घात में बनाएंगे तो 3 की घात -1 हो जाएगा, और इसका पूरा घात यहाँ पर -2 दिया है, -2 लिखेंगे। फिर आगे दोस्तों 1/4 है, इसका घात क्या हो जाएगा, 4 की घात -1 हो जाएगा, और इसका पूरा घात यहाँ पर -2 दिया है, इसको लिख देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो 2 की घात -1 है, 3 की घात -1 है, 4 की घात -1 है, इनको जब हम प्लस में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1/2 की घात +1 लिख देंगे। इनको 1/3 की घात +1, इनको 1/4 की घात +1। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 1/2 है, इसके स्थान पर 2 की घात -1 हम लिख सकते हैं, और इसके स्थान पर 3 की घात -1, और इसके स्थान पर 4 की घात -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सरल करिए, -1 का -2 में घात में आपस में गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 × 2 हो जाएगा, तो 2 की घात 2 हो गया, गुणे। ऐसे ही यहाँ पर 3 है, -1 का -2 में गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो +2 लिखेंगे। फिर गुणे 4 है तो 4 लिखेंगे, -1 का गुणा -2 में होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 +2 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, 2 दूनी 4 होता है, गुणे 3 तिहाई 9 होता है, गुणे 4 चौक 16 होता है। अब इन सब का आपस में गुणा कर लेंगे, इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 576 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 576। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे। 10, 12, 16, 20, पी और 26 का औसत 17 है, पी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको पी का मान बताना है। औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। जो संख्याएं दी गई हैं इनका योग करके इनकी संख्या से भाग करना है और बराबर 17 को लिख देना है। तो लिखेंगे 10 + 12 + 16 + 20 + पी + 26 बटा आप देखेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं कुल क्या हैं, 6 हैं, तो लिखेंगे 6, और बराबर यहाँ पर औसत दिया है 17, 17 लिख देंगे। अब इनको आपस में जोड़ेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को आपस में जोड़िए, 6, 6, 12, 2, 14, 14 की 4 हासिल 1, 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, यहाँ पर 84 हो गया, और प्लस पी यहाँ पर है, पी लिखेंगे, और ये 6 भाग है, यहाँ पर 17 में गुणा हो जाएगा, 17 छक्का 102 हो जाएगा, और p बराबर 102 में 84 माइनस करेंगे, 102 माइनस ये प्लस है 75 करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर 102 में 84 को जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 18 हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे। 5 सदस्यों की जूरी की औसत आयु 40 है, यदि 35 की आयु का एक सदस्य उसमें से त्यागपत्र दे दे और 25 की आयु का एक अन्य सदस्य वहां आ जाए तो नई जूरी की औसत आयु क्या है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे 5 सदस्यों की जूरी की कुल आयु, लिखेंगे 5 सदस्यों की एक जूरी की कुल आयु लिखेंगे। कुल आयु बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 40 यहां पर औसत दिया है तो क्या करेंगे, 40 में हम 5 से गुणा कर देंगे तो कुल आयु आ जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 200 आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 5 सदस्यों की एक जूरी की कुल आयु है 200 वर्ष। अब आगे है दोस्तों, यदि 35 की आयु का एक सदस्य उसमें से त्यागपत्र दे दे। अब देखेंगे नई व्यवस्था में, लिखेंगे नई व्यवस्था में जूरी की कुल आयु क्या हो जाएगी, यहां पर देखिए 200 है, कुल आयु 200 है। नई व्यवस्था में देखेंगे 35 की आयु का एक सदस्य उसमें से त्यागपत्र देता है तो इसमें हम -35 कर देंगे जो त्यागपत्र देता है। फिर आगे 25 की आयु का एक अन्य सदस्य वहां आ जाता है तो यहां पर +25 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर -35 और +25 है, इसमें 35 में 25 माइनस कर देंगे, -10 आ जाएगा। तो 200 - 10 लिखेंगे बराबर 190 आपका हो जाएगा। ये नई व्यवस्था में जूरी की कुल आयु क्या है, 190 है। अब आपको बताना है नई जूरी की औसत आयु क्या है, तो लिखेंगे नई जूरी की औसत आयु, नई जूरी की औसत आयु बराबर 190। 190 में क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, कुल योग में क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 4 19 40 बन गया, 5 8 40, यहाँ पर 38 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे।
13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम क्या है आपको यह बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले है 13 परिणामों का औसत 68 है, तो लिखेंगे 13 परिणामों का योग। पहले हम योग निकालेंगे, लिखेंगे 13 परिणामों का योग क्या हो जाएगा 13 गुणे 68, 13 गुणे 68 कर देंगे तो 884 हो जाएगा। ठीक है, 13 का 68 में गुणा करेंगे 884 हो गया। अब आगे है पहले 7 का औसत दिया है 63, तो लिखेंगे पहले 7 का योग, पहले 7 परिणामों का योग, 7 परिणामों का योग क्या हो जाएगा 7 गुणे 63, क्योंकि यहाँ 63 औसत दिया है तो 7 गुणे 63 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 441 हो जाएगा, क्योंकि 7 त्रिक 21 की 1 हासिल 2 और 7 छंग 42, 42 2 44। ठीक है, आगे है दोस्तों आखिरी 7 का औसत 70 है, तो लिखेंगे अंतिम 7 का या आखिरी 7 का योग या आखिरी 7 परिणामों का योग आप लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणे 70, क्योंकि यहाँ 70 औसत दिया है इसलिए 7 गुणे 70 हो जाएगा, तो बराबर 7 49, 490 आपका हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों 7वें का परिणाम आपको बताना है, तो लिखेंगे 7वां परिणाम बराबर 7वां परिणाम बराबर 7वां परिणाम क्या हो जाएगा, जो पहले 7 परिणामों का योग है और अंतिम 7 परिणामों का योग है, इनको आपस में जोड़ लेंगे और इसमें हम 13 परिणामों का जो योग है इसको माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे 441 ये और ये प्लस 490, इनका योग करेंगे और माइनस लिखेंगे। यहाँ पर 13 परिणामों का योग 884 है तो 884 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, 441 और 490 इसको आप जोड़ेंगे तो 931 आ जाएगा, 931 माइनस 884 ये हो गया। अब 931 में क्या करेंगे 884 को माइनस करेंगे तो आपका 47 यहाँ पर आंसर हो गया। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 47 बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। रूट 36.1/102.4 का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में क्या है दशमलव समान अंकों पर है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 के बाद दशमलव है, यहाँ 4 के बाद दशमलव है, मतलब समान अंकों पर है तो दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर रूट के अंदर आपका 361/1024 यही बचेगा जब दशमलव हट जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे रूट के अंदर 361 है, 361 का वर्गमूल क्या होता है 19 होता है। याद रखिएगा 361 का वर्गमूल 19 होता है और 1024 जो है इसका वर्गमूल क्या होता है 32 होता है। 19/32 यह आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। प्रीवियस ईयर में यह प्रश्न पूछा गया था, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए। ऐसे ही प्रश्न पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 गुणे 115 बटा 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 माइनस 885 गुणे 115 को हल करना है। कैसे हल करेंगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे 885 को हम ए मान लेंगे, लिखेंगे 885 बराबर ए और 115 बराबर बी मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए 885 3 बार लिखा गया है तो 885 के स्थान पर ए है तो ए की घात हम 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 बार है इसलिए घात 3 हो जाएगा। प्लस 115 यहां पर 3 बार है तो 115 का मान यहां पर बी है तो बी को हम 3 बार मतलब बी की घात 3 लिखेंगे और बटा यहाँ पर 885 गुणे 885 2 बार है तो यहाँ पर ए का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 115 गुणे 115 2 बार है तो यहाँ पर बी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आगे माइनस है माइनस लिखेंगे और यहाँ पर 885 इसका मान क्या है ए है तो ए लिखेंगे और गुणे 115 का मान बी है तो बी लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा। और नीचे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी पहले से ही है। देखिए दोस्तों ये दोनों कट जाएगा आपस में, ठीक है, समान है कट जाएगा तो आपका यहाँ पर ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी का मान क्या है, ए का मान यहाँ पर 885 है, 885 लिखिए प्लस
बी का मान क्या है 115 है, 115 लिखिए, दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, 1000 आपका यहाँ पर आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। यह भी सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ऐसे ही प्रश्न पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को दोस्तों यही समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। ये सभी प्रश्न आपके पेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न पेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट क्लास मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।